तो चलिए एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जिसमें भारत के पूरे ऊर्जा भविष्य को, उसकी तकदीर को बदलने की ताकत है। 100%। जी हाँ, पूरे 100%। आज भारत अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाने के लिए जितना भी लिथियम इस्तेमाल करता है वो सब का सब बाहर से आता है। सोचिए, ये पूरी तरह से दूसरों पर निर्भरता है। देखिए, आज पूरी दुनिया में क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा की एक होड़ सी लगी हुई है, और इस होड़ में एक ऐसा एलिमेंट सामने आया है जो हमारे भविष्य के लिए सोने से कम कीमती नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सफेद सोना है क्या? ये है लिथियम, वही हल्की लेकिन बहुत ही पावरफुल धातु जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक हर रिचार्जेबल बैटरी की जान है, उसका दिल है। और यही निर्भरता, खासकर जब ये एक ऐसे देश पर हो जिसके साथ हमारे रिश्ते थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो ये ग्रीन एनर्जी की राह में भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन फिर हिमालय की वादियों में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरा का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। हुआ ये कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में 1-2 लाख टन नहीं, पूरे 59 लाख टन लिथियम का भंडार खोज निकाला। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, ये एक असली गेम चेंजर था। अब जरा इस बात को समझिए, ये खोज इतनी बड़ी है कि भारत को लिथियम के मामले में दुनिया के टॉप देशों की लीग में खड़ा कर सकती है, मतलब चिली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बराबर। तो अब सवाल ये है कि अपने ही घर में इस सफेद सोने के मिलने का असल में भारत के लिए मतलब क्या है? क्या बदलने वाला है? आज इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतनी पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रही? सबसे बड़ी वजह है उनकी कीमत, और इस कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 40% सिर्फ और सिर्फ बैटरी का होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये बैटरियां अपने ही देश में बनने लगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में भारी गिरावट आ सकती है, और फिर ये लाखों लोगों के बजट में आ सकती हैं। और इसके फायदे सिर्फ सस्ते ईवी तक ही सीमित नहीं हैं। इसके 3 बहुत बड़े राष्ट्रीय फायदे हैं। पहला, आर्थिक आत्मनिर्भरता, मतलब आत्मनिर्भर भारत को असली बूस्ट। दूसरा, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, यानी किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना। और तीसरा, हमारी ग्रीन क्रांति को एक जबरदस्त रफ्तार मिलना। तो सुनने में तो ये सब एकदम परफेक्ट लगता है ना? जैसे कोई नेशनल जैकपॉट हाथ लग गया हो। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इस खजाने को जमीन से निकालकर इस्तेमाल में लाने तक का जो सफर है वो खुद हिमालय की चढ़ाई जैसा ही मुश्किल और चुनौतियों से भरा है। और यहीं पर हमारे सामने सिक्के के 2 पहलू आते हैं। एक तरफ हैं जबरदस्त मौके, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, लेकिन दूसरी तरफ हैं गंभीर खतरे, पानी और मिट्टी का प्रदूषण, गांवों का विस्थापन और उस इलाके की पूरी बायोडायवर्सिटी के लिए एक बड़ा खतरा। देखिए, ये कोई छोटी मोटी रुकावटें नहीं हैं, ये पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। हमारे पास इसे साफ करने की सही टेक्नोलॉजी की कमी है। हिमालय का पर्यावरण बहुत ही नाजुक है, और जिन लोगों को वहां से हटना पड़ेगा उनका क्या होगा? ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं। तो इस दुविधा के बीच भारत आज एक बहुत अहम मोड़ पर, एक चौराहे पे खड़ा है। तो आगे का रास्ता क्या है? रास्ता है सस्टेनेबल माइनिंग का, मतलब ऐसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिससे पानी का कम से कम इस्तेमाल हो, वहां के लोकल लोगों को इस सफर में अपना पार्टनर बनाना, और सबसे जरूरी, पर्यावरण की सुरक्षा को हर चीज से ऊपर रखना। और अगर इसे सही तरीके से किया गया तो यह सिर्फ गाड़ियों को सस्ता बनाने की बात नहीं रह जाएगी, ये भारत के पूरे ग्रीन एनर्जी के भविष्य को सुरक्षित करने की बात है। ये हमारे नेट जीरो 2070 के वादे को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या भारत विकास और पर्यावरण के बीच एक सही संतुलन बना पाएगा? क्या हम इस सफेद सोने को एक सच्चे राष्ट्रीय खजाने में बदल पाएंगे? देखिए, ये खोज सिर्फ एक मिनरल की नहीं है, ये एक इम्तिहान है हमारे देश की समझदारी का। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन मंजिल एक आत्मनिर्भर और सस्टेनेबल भारत, यकीन मानिए, हर कोशिश के लायक है।